एक तो मैया ऐसी हती, उनके पति कभी सत्संग में नहीं जाते थे। उन्होंने एक दिन प्रार्थना करी कि स्वामी आज हमारे कहने से आप सत्संग में चलिए, हम आपसे कभी कुछ नहीं कहेंगे, कभी कुछ नहीं मांगेंगे। कहा ठीक है चलते हैं हम। गए सत्संग के लिए दोनों। पति को तो सत्संग से मतलब था ही नहीं। उन्होंने देखा कि कोई खम्मा मिल जाए जिससे पीठ लगा करके अपना सोए। पीठ लगा करके सो गए, पत्नी बगल में ही बैठ गई। जब पतिदेव सो गए तो पत्नी ने पल्लू में से निकाल करके एक बतासा मुंह में रख दिया। सत्संग पूरा होने के बाद में जैसे ही जगे, पत्नी ने पूछा कि बताइए आज की कथा कैसी लगी? बोले मीठी। बोले बहुत मीठी कथा थी आपकी। बोले कल चलोगे? बोले हाँ बिल्कुल चलेंगे। अगले दिन भी यही कार्य हुआ। दूसरे दिन भी पूछा कथा कैसी है? बोले मीठी। तीसरे दिन नहीं पूछा कि चलोगे, तो खुद ही कहने लगे आज हम चलते हैं। बोले बिल्कुल चलो। लेकिन क्या हुआ प्यारे, जब पत्नी ने देखा जब वो आ सकते हैं कथा में, तो अब मुझे देने की कुछ जरूरत नहीं है। फिर भी वो साथ ले गई और भूल गई कि पति को मुझे बतासा भी देना है, कथा मीठी करनी है। वो तो अपने सत्संग में मस्त हो गई और वो बैठे हुए थे मुंह फाड़ करके। इतने में एक टांग उठाने वाला आया और मुंह में ही गोविंदा नमो नमः कर गया। जब पत्नी ने पूछा कि कथा कैसी रही आज स्वामी? बोले ये कोई कथा है, खट्टी थी आज की कथा। इसलिए प्यारे हो, सत्संग करो, सत्संग करो, साधु संतों की सेवा करो। कर संतों से प्यार अमृत बरसेगा। कर संतों से प्यार अमृत बरसेगा। कर संतों से प्यार अमृत बरसेगा। बरसेगा अमृत बरसेगा, बरसेगा अमृत बरसेगा। तुम कर संतों से प्यार अमृत बरसेगा। कर संतों से प्यार अमृत बरसेगा। हरि बोल। कार्यकर्ता विशेष ध्यान रहे, बैठे न रहे। हरि बोल। दया धर्म से प्रीति
सत्य ज्ञान का पहला गहना, सत्य ज्ञान का पहला गहना, कड़वा बोल कभी ना कहना, कड़वा बोल कभी ना कहना। तुम करो आत्मा उद्धार, तुम करो आत्मा उद्धार, अमृत बरसेगा। करो संतों से प्यार, अमृत बरसेगा। करो संतों से प्यार, अमृत